बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है भाई। वो तो भाई मत भेजो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, रहने दो, अच्छा रहने दो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए, एक व्यक्ति बोले इनको आरजेडी से टिकट दिलाओ, चुनाव लड़ो। ओके ओके ओके, कंचना यादव वैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, क्रिकेटर तो इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, वो तो 12वीं पास है। क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर उनसे बड़े थोड़ी रहे। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी पड़वाने वाले को क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे, तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, सचिन तेंदुलकर भी रहे। अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं है। शिक्षा की शांति। मैं पूछना चाहती हूँ, 10वीं पास 12वीं पास ये इतना रहे वो उतना रहे। मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी? आप नेतृत्व करिए, बिहार का चाहिए। तेजस्वी को हटाइए और कहिए मैं करूंगी। अगर आप कर पाए तो परिवारवादी पार्टी है, मौका नहीं मिलेगा आपको। यही तुलना है परिवारवादी पार्टी है। जब तक आप तेजस्वी जी की पुत्री नहीं बनेंगी, उनके परिवार में नहीं जाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी आगे। चाहते हो तो यही ड्रामा होगा। चुप रहो, सुनने कमाल हो। अब ड्रामा करेंगे, बताओ। सुन लीजिए, मैं बात कर रहे हैं तो ड्रामा करेंगे। सुनिए, मैं इज्जत से अमीर जी, कंचना यादव विपक्ष से एक व्यक्ति बोल रहा है। आपका शो लोग देखते हैं, बहुत आराम से मैं कुछ कहना चाहती हूं। बोलिए। हमने कभी भी 9वीं फेल विषय बन रहा है। एक सेकंड, 9वीं फेल और भ्रष्टाचार को बीजेपी विषय बना रही है। अरे इनको जो बनाना बनाइए, आप पब्लिक के मुद्दे को विषय बनाएंगे। इनको जो बनाना बनाइए। पब्लिक का मुद्दा क्या है? पब्लिक का मुद्दा रोजगार है। पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है पब्लिक का मुद्दा। ये उनका इलेक्टोरल रोल से नाम काटा जा रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जवाब यह है, हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह नहीं कहा कि वो गैर संवैधानिक है। वो संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन का काम करना यह है, और हमने रोकने के लिए नहीं कहा था। हमारा काम यह था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, आप इसको नवंबर के ही चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? और टीडीपी ने भी वही कहा कि 6 महीने में होने चाहिए। सिद्धार्थ यादव, देन अंसार रजा। सिद्धार्थ यादव, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था, और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। कुछ घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 15 साल का कार्यकाल, आप 15 दिन पे आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आख रहे हो, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3861 मर्डर, 1290 डकैतियां, 2556 किडनैपिंग, 1390 रेप। 65,000 हत्या हुई है 2005 से। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करे। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो वो गरीब जो होते हैं वो लोग हैं। तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठी है वो भी वोट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, कौन राय देना चाहता है? कहता है कि घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होकर बोलिए। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। जी अंसार रजा, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हाँ या ना? मुझे लग रहा है कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है, उसके अलावा किसी बाहर के आदमी को, वो किसी की भी कास्ट का हो, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीधी एक बात। अब आप एक बात बताइए, आज मोदी जी हमारे देश के चहीते प्रधानमंत्री हैं, मोतिहारी गए हैं, वो बिहार वासियों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि शुगर मिल के साथ लेकर के गए होंगे, जो पिछली बार बोल के आए थे कि जब आऊँगा तो शुगर मिल लेके आऊँगा। तो बताइए, आपके पास कोई खबर ऐसी आई कि शुगर मिल लग गई आज? दूसरी चीज़, बीजेपी मुझे इतना बताए कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर ताकत है या उसके सहयोगियों के अंदर ताकत है, तो मुझे जंगल राज की परिभाषा बता दे। 15 साल लालू का और 20 साल नीतीश कुमार का, मुझे बताइए किसका जंगल राज अच्छा था, लालू वाला या नीतीश कुमार? इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि मौसम होता है मर्डर का। देखिए, जब आपने बोलने का, हमें पूछ तो लेने दीजिए, हमें पूछ तो लेने दीजिए। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आज बिहार वासियों के कितने करोड़ की बोली लगी है?
25 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ कर दूं, 1 लाख कर दूं, 1 लाख करोड़ नहीं, 125 लाख करोड़। डन डन। मोदी जी ने सर, मोदी जी ने मैं से आई, अरे ये हुई ना कि दिखाओ, ये पहला ये हुई कि दिखाओ, ये बात हुई कि दिखाओ, ये बात में शांति शांति शांति, ये बात में अंसार रजा, ये बात में मान, अंसार रजा सही कह रहे हैं। ये बात में मान, मैं आपको बोली से नहीं, ये मोदी जी के पुराने भाषण को कोट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मोदी जी ने बोला, सिद्धार्थ यादव जवाब, सर मोदी जी ने बोला। सिद्धार्थ यादव जवाब। तो अब अंसार रजा तो देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते नहीं, कहते हैं ऐसा, पता नहीं कहां से आते हैं, पता नहीं, पर 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दिया जाएगा, इतना कारण तो आपको चिड़न होगी, इतना कारण चिड़न होगी। नहीं हूं। 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दे दिया गया, पैकेज दे दिया चश्मा गया, गिर गया आपका। संभाल के मैं कहां से संभाल के, चश्मा? संभाल के, थोड़ा संभाल के, सुनिए, थोड़ा पानी देना नहीं। नहीं सुनिए, 1,25,000 करोड़ हम पानी अगर पिलाएंगे अभी बिहार आपको। को दे दिया एक मिनट गया, में, सर। अगर दे दिया गया, कहां? तो क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए। अगर पैकेज दिखाइए announce हो क्या गया, तो दिया? क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए क्या आज दिया? 7,500 दिखाइए क्या करोड़ की दिया? परियोजनाएं, दिखाइए क्या दिया? 7,500 करोड़ की परियोजनाएं कहां शुगर प्रधानमंत्री ने मिल अनाउंस करी, कहां शुगर प्रधानमंत्री मिल ने announce अच्छा, कहां शुगर मिल? मेरा अंसार रजा, ऐसे शुगर मिल कहां दिखाओ, से नहीं होता, अभी यहाँ शुगर मिल ढूंढना दिखाओ, पड़ेगा। अभी शुगर मिल दिखाओ, यहाँ खड़े होकर अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ। अंसार रजा, आपने बाजी पलट दी पूरी। शुरुआत कैसे करी और पलट के बाजी कैसे कर दी, ये बाजी पलटना आपको आता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कुछ भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाजी पलटने की बात आपने कही है, आप यकीन मानिए सारी चीजें हमने मोदी जी से सीखी हैं। अच्छा, सब कुछ, बंद कमरे में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अपनी ही बात। 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 40 साल भिक्षा मांग के खाया, और फिर जब वो किसी पद पर नहीं थे तो 29 स्टेट अमेरिका के वो घूम चुके थे। वहीं से सीखा मैंने ये सब। अब आगे बोलिए। अच्छा, इनका कनेक्शन टूट गया है। ईडी के न ऊपर जाने आप क्या क्या कहना बोल चाहते रहे हैं? हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। जिन्होंने मैं चश्मा तब से उल्टा सुन रहा पहना हूं, है गौर से ना, पता नहीं उनकी क्या समझ बात में नहीं आ बताएंगे। रहा है, कौन सी बात उनकी निकल समझ कर में के नहीं आएगी, आ रहा बड़ी जिन्होंने मजबूत चश्मा बात उल्टा होगी। पहना बताइए, है। क्या कि क्या देश कहां, अच्छा, समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया। मैं तब से सुन रहा हूं, मैं गौर से, समझा रहा पता हूं नहीं आपको। क्या सुनाएंगे, मैं क्या समझा रहा हूं बताएंगे। आपको। एक स्टूडियो से निकलेंगे सर, कुछ, यहाँ मैं- झूठ बोलेंगे, अगले में जाएंगे कुछ, ये सब स्टूडियो वाले सर हैं। मोदी जी से ये सीखा बाहर मैंने। कुछ नहीं है, सर स्टूडियो मोदी वाले हैं, जी से स्टूडियो सीखा टू मैंने। स्टूडियो घूमेंगे, सर मोदी बात जी से सुनाते सीखा रहेंगे, मैंने। पता नहीं किसका अच्छा, एजेंडा पे अच्छा चल एक रहे बात हैं। बताइए, चलिए एक मिनट कंचना जी, अरे अपना मैं अपनी गलती मानने संभाल को लेंगे तैयार हूं। अगर सिद्धार्थ जी ये कह दें कि मोदी जी की ये 3 बयान नहीं है, तो मैं अपनी गलती मानने को अच्छा, तैयार हूं। मैं बताइए प्रश्न मुझे, पे आता हूं। मैं क्या ईडी उन्होंने के नहीं प्रश्न बोला? पे, अंसार रजा, मैं ईडी के प्रश्न पे आता हूं। ईडी की कार्रवाई को अरे लेकर- सर इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी पे पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे, राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। अरे आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो, उनके पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, ईडी वालों कुछ नहीं दूर मिलेगा, रहो। कुछ ईडी नहीं है वालों तो क्यों पूरे इनकी बात क्यों बाहर जाएगी? निकलाओगे। अंसार रजा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं, इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए कह आप रहे हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं? ईडी हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती है, बताइए तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के पास एक जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास जाती अरे है। जो भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए। जो जिन पर भ्रष्टाचार ईडी के करेगा, उसी केस के चल पास रहे जाएंगे। थे एक-एक वो करके, एक-एक मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, अब